दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं जिसे कोई भी कर सकता है। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इसमें प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को ढंग से समझते हो। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो बिजनेस है इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ये आज के टाइम का बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे पहले से कर रहे हैं जो इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली इस बिजनेस का नाम है डोमेन रीसेलिंग। अब आप कहोगे राहुल भाई ये डोमेन रीसेलिंग क्या होता है, हमने पहली बार सुना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल नॉलेज यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज़ आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने बात बोली डोमेन रीसेलिंग। डोमेन एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे यूज़ करते हो फ्लिपकार्ट, ये क्या है flipkart.com, ये इस वेबसाइट का डोमेन है। amazon.com ये उसका डोमेन है। google.com ये गूगल का डोमेन है। तो ये जो .com .in ये होते हैं ना, इनको डोमेन नेम बोला जाता है। अब आप कहोगे ये बिजनेस कैसे हो सकता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने अपने रियल लाइफ में आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ने या पड़ोस में रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी। प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप देखते हैं वो प्रॉपर्टी थोड़े टाइम बाद 2-4 साल 10 साल बाद करोड़ों में उसकी वैल्यू हो जाती है। डिपेंड करता है वो कौन सी लोकेशन पे ली है। प्राइम लोकेशन पे होगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी में आज के टाइम पे इन्वेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जो डोमेन है ये इंटरनेट पे एक प्रॉपर्टी की तरह होती है। अगर आपने कोई डोमेन सही टाइम पे कम पैसों में खरीद लिया, बेसिकली डोमेन बहुत कम पैसों में मिल जाता है जब आप नया लेते हो, और आपने सही डोमेन खरीद लिया जिसकी वैल्यू है, जिसको लोग आगे जाके उसकी डिमांड हो सकती है, तो आने वाले टाइम में वो डिमांड बढ़ जाएगी और वो डोमेन आपका, सपोज आपने बहुत कम पैसों में लिया और वो आगे जाके आपका करोड़ों में भी बिक सकता है। इसको डोमेन रीसेलिंग बोला जाता है, जो कि मैं आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डोमेन रीसेलिंग होती क्या है। आप समझ गए होंगे, लेकिन यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा। डोमेन एक डिजिटल एड्रेस होता है, ठीक है। डिजिटल एड्रेस मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में है। जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही वेबसाइट का एड्रेस होता है। और जैसे प्राइम लोकेशन का घर हमेशा महंगा बिकता है, वैसे ही प्राइम डोमेन भी फ्यूचर में बहुत अच्छे प्राइस में बिक सकता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा डोमेन रीसेलिंग को। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे लिखा मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन एवर बॉट, कि सबसे महंगे डोमेन्स कब खरीदे गए जो सबसे महंगे बिके। अब देखो .com अगर आप डोमेन रजिस्टर करना चाहते हो 300 से 400 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये में रजिस्टर हो जाता है। .in 500 रुपये में रजिस्टर हो जाता है, कहीं कहीं 99 में मिल जाता है। मतलब इतने कम पैसों में डोमेन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक यहाँ पे वेबसाइट है carinsurance.com जो 49.7 मिलियन में बिका था, ठीक है। ये डोमेन इतने में किसी ने खरीदा था। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इन इंडियन रुपीस। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, मेरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि इंडियन रुपीस में कितना होता है। आप देख सकते हो इतने रुपए हैं कि एक बार में आप काउंट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन्स हैं। इंश्योरेंस.com 35.6 मिलियन डॉलर में बिका। वैकेशन रेंटल इतने में बिका। प्राइवेट जेट 30 मिलियन डॉलर में बिका। वॉइस.com 30 मिलियन डॉलर। 360.com 17 मिलियन डॉलर। तो देखो एक छोटा सा डोमेन कितने करोड़ों रुपए में बिक सकता है। यही पूरा बिजनेस है और इसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इसी बिजनेस को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और चलो हम अपने इंडिया की ही बात कर लें। मैं यहाँ पे लिखता हूं जोमैटो डोमेन, ठीक है, बॉट इन हाउ मच प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे दिखा देगा जो जोमेटो का डोमेन है वो 10,000 USD में खरीदा था। 10,000 USD मतलब यही कोई, अगर हम लगा के चले उस टाइम पे 70 रुपए का डॉलर रहा होगा, 7-8 लाख रुपए के आसपास में डोमेन खरीदा था। तो अब ये जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, कैसे इसमें रिसर्च करनी है, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा। बाकी आपको अपना दिमाग लगाना है कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आई होप सो आप अब समझ चुके हो बेसिकली कि डोमेन रीसेलिंग होता क्या है। मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया कौन कौन से डोमेन कितने महंगे बिके, और ये तो मैंने 5-7 दिखाए हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। लोग खरीदते हैं डोमेन्स को बहुत ज़्यादा पैसे पे करके, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 चीज़ें सीखेंगे। डोमेन हंटिंग क्या होती है, डोमेन रीसेलिंग के अंदर डोमेन बाइंग, होल्डिंग एंड पार्किंग, लिस्ट डोमेन फॉर सेल, नेगोशिएशन और सेल, ठीक है। ये सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है डोमेन हंटिंग। तो डोमेन हंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी स्किल, अगर आप इसे सही तरीके से करते हो तो आपको बहुत प्रॉफिट दे सकती है। इसका मतलब है वैल्यूएबल डोमेन्स को सर्च करना,
रजिस्टर करना और बाद में रीसेल या पार्क करके पैसा कमाना। तो बेसिकली डोमेन हंटिंग का मतलब ये होता है। अब डोमेन हंटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करते हैं, वो मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। देखो, डोमेन हंटिंग, आपको डोमेन समझ आ गया, किसी भी वेबसाइट का नाम। सबसे पहला हमारा रूल आता है, वो आता है शॉर्ट एंड मेमोरेबल डोमेन्स, कि हमें डोमेन लेने कैसे हैं। ये रूल्स हमें पता होने चाहिए। बेसिकली जब भी आप डोमेन लोगे तो आपको शॉर्ट डोमेन लेना है, 3 से 6 लेटर के। जैसे जोमेटो शॉर्ट है, गूगल शॉर्ट है, ठीक है, फ्लिपकार्ट शॉर्ट है, अमेजोन शॉर्ट है, voice.com, ठीक है, कार्स इंश्योरेंस, ठीक है, cars.com। तो ये क्या है, छोटे छोटे डोमेन है। तो आपको कोशिश करनी है छोटे डोमेन लेने हैं जो इजी टू रिमेंबर हो, टाइप करने में इजी हो और लोग पसंद करते हो। तो दिमाग लगाना है, ठीक है, डोमेन हंटिंग करते टाइम। जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड रूल आता है कीवर्ड बेस्ड डोमेन्स। अगर बेसिकली क्या है ये कीवर्ड बेस्ड डोमेन्स, क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। गूगल पे जब लोग कुछ भी सर्च करते हैं ना, उसको कीवर्ड बोलते हैं। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो जो आप लिख रहे हो, जैसे पिज्जा कैसे बनाए, ये कीवर्ड है। तो बेसिकली अगर आप ऐसा कोई डोमेन लेते हो जिसपे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली कीवर्ड वाले डोमेन होंगे। जैसे एग्जांपल cryptocurrencynews.com, ये क्या है, लोग लिखते हैं गूगल पे क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, स्टॉक मार्केट न्यूज़। इस तरह के जो डोमेन होते हैं ना, वो कीवर्ड बेस्ड डोमेन्स होते हैं, ठीक है। healthtips.in, तो ये डोमेन भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं डोमेन हंटिंग के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक निचेस जिसमें डिमांड ज़्यादा है, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, टेक, एजुकेशन, ट्रैवल, इनसे रिलेटेड आप डोमेन्स ले सकते हैं। इसके बाद ब्रांडेड डोमेन्स, ठीक है। ब्रांडेड डोमेन्स क्या होते हैं, ऐसा नाम चूज करो जो कैची और यूनिक हो, जैसे उबेर, ठीक है, जोमेटो, पेटीएम। ये क्या है, एक नाम है, फोन पे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नेम है, गूगल, ठीक है, याहू। ये क्या है, यूनिक है, ब्रांड की तरह साउंड करते हैं। अगर आपके पास इतना दिमाग है तो आप कुछ ऐसे नेम्स भी ले सकते हो जो किसी ब्रांड के आगे जाके काम आए और वो ब्रांड आपको आपका मुंह मांगा पैसा दे सकती है, ठीक है। ऐसे ब्रांडेड डोमेन्स फ्यूचर के स्टार्टअप्स के लिए वैल्यूएबल होते हैं। 4th नंबर पे आता है एक्सपायर्ड डोमेन्स। ये क्या होते हैं, बेसिकली वो डोमेन्स जो पहले किसी के हुआ करते थे लेकिन अभी एक्सपायर हो गए, मतलब वो उसे यूज नहीं कर रहे, उन्होंने उसके लिए पैसा पे नहीं किया। जब भी आप डोमेन लेते हैं उसके लिए हर साल आपको पे करना पड़ता है, जो रिन्यूअल फीस होती है। अब हर कंपनी की अलग अलग होती है कि कोई कितना ले रही है, कोई कितना ले रही है। तो आप जहां से भी लोगे 1 साल बाद आपको उस डोमेन के लिए थोड़ा फीस देना पड़ता है। ये थोड़ा सा खर्चा बैठता है यहाँ पे। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स क्या हुए, जिनको कोई यूज कर रहा था लेकिन फिर उसने रिन्यू फीस नहीं भरी तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन में पहले से बैकलिंक्स, ट्रैफिक और अथॉरिटी होती है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो एक दुकान है, ठीक है, वहां पे एक मिठाई की दुकान थी और वो मिठाई की दुकान बहुत चलती थी, तो उसका नाम था, लोगों में ट्रस्ट था। अब किसी रीजन की वजह से वो वहां से चले गए। उसी जगह पे अगर कोई मिठाई की दुकान खोलता है तो वहां पे एकदम से उसने खोल ली सपोज, ठीक है, जैसे ही वो गए तो 5-7 दिनों में खोल ली, तो वहां पे जो लोग आते थे ना, ऑटोमेटिक कुछ कस्टमर्स वहां पे विजिट करेंगे और उनको कस्टमर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही जैसे ही वेबसाइट कोई एक्सपायर होती है, कोई डोमेन एक्सपायर होता है और किसी ने रिन्यू नहीं कराया, तो उस फेस में अगर आप उसको बाय कर लेते हो ये देखकर कि भाई इस पे ट्रैफिक बहुत था, सारी चीजें थी। कैसे चेक करते हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, या जहां से आप एक्सपायर्ड डोमेन बाय करोगे वहां पे डिटेल्स दिख जाती हैं, ठीक है। तो इसमें टूल्स यूज कर सकते हो, expireddomains.net वेबसाइट है, GoDaddy ऑक्शंस, नेमचीट मार्केट प्लेस, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, गूगल करो, वहां से एक्सपायर्ड डोमेन्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी और ये महंगे भी मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं तो कहूंगा कोशिश करो, अगर सस्ता मिल रहा हो, अच्छा हो तो लेना, अदरवाइज नया कुछ आइडिया लगाओ। इसके बाद फोकस ऑन फ्यूचर ट्रेंड्स। आप अगर फ्यूचर ट्रेंड्स पे फोकस करोगे ना तो आप डोमेन रीसेलिंग से पैसा कमा सकते हो। एग्जांपल से समझते हैं, आज से 5 से 7 साल पहले, ठीक है, एआई एडिट इमेज विद एआई, ठीक है, एआई न्यूज़, ठीक है, यानी एआई से रिलेटेड जो कीवर्ड्स थे वो सब आउटडेटेड थे, मतलब किसी को पता ही नहीं था। लेकिन अब एआई ट्रेंड में आ गया तो ये सारी चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई। तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करो, फ्यूचर में आने वाली कोई टेक्नोलॉजी, कोई बिजनेस, उससे रिलेटेड मैं कोई ऐसे नाम लेकर रख सकता हूँ जो ब्रांडेड साउंड्स हों, जिनको आगे ज़रूरत पड़ सकती है बिजनेसेस को, उनको आप मुंह मांगी कीमत पे बेच सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा। डोमेन रीसेलिंग में चाहे इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन दिमाग बहुत लगता है और रिस्क भी होता है एक तरीके से, किस चीज़ का, कि आपने डोमेन ले लिया, अब हो सकता है 5 साल बाद बिके तो रिन्यूअल फीस भरनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत मामूली होती है। एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो करोड़ों लग जाते हैं, मैं कहूँ लाखों भी लग जाए, छोटी सी कहीं ले रहे हो 10 लाख भी लग गए, लेकिन डोमेन रिन्यूअल में इतना तो नहीं लगता, लेकिन जब बिकता है ना बहुत देके जाता है।
TDL सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे .com जो डोमेन्स होते हैं वो सबसे वैल्यूएबल माने जाते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक नीचे जैसे .io भी है वो टेक के लिए अच्छा है। अगर कोई ऐसा नाम आपके दिमाग में आया जो ब्रांडेड साउंड करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, .tech .ai, ठीक है, .org कम्युनिटीज के लिए, तो इस हिसाब से आप जा सकते हो। तो ये था हमारा डोमेन हंटिंग के टिप्स जो मैंने आपको बताए कि डोमेन हंटिंग एक्चुअल में होती क्या है, कौन कौन से रूल्स यहाँ पे होते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप डोमेन रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डोमेन बाय कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी डोमेन हम बाय करेंगे ट्रेडमार्क्स को अवॉइड करना है। जैसे कोई सपोज करो फ्लिपकार्ट है, पहले से रजिस्टर्ड है और आप ले लो फ्लिपकार्ट ऑफर्स, ये इलीगल होगा, ठीक है। मतलब कोई ब्रांड है बहुत फेमस जैसे गूगल हो गई, आप ले लो गूगल न्यूज़, ये इलीगल है। आपको कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी जो पहले से ही बिजनेसेस बने हुए हैं, आप उनका नाम यूज़ कर रहे हो, न्यू करना है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट और जेनरिक वर्ड्स का डोमेन बेस्ट होता है, ठीक है। जितने अर्ली इन्वेस्ट करोगे उतना सस्ता मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। बल्क में भी बाय कर सकते हो, एक साथ बहुत सारे खरीद के रख लिए, ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डोमेन नेम बाय कैसे करते हैं। उसके बाद सारी की सारी बातें होंगी, जो आगे की चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो हमने डोमेन बाय किया और जब बिकेगा सो बिकेगा, लेकिन उसके अलावा भी डोमेन खरीद कर हम थोड़ा बहुत कैसे अर्न कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डोमेन बाय करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक से अगर आप बाय करते हैं तो आपको डोमेन बाइंग में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। यहाँ पे आप कुछ भी डोमेन सर्च कर सकते हो जो रूल्स मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि कुछ भी सर्च कर लेते हैं, मैं आपको बाइंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा। कौन सा लेना चाहते हैं, .com .in बहुत सारे हैं तो मैंने .com कर दिया। और यहाँ पे हम देखेंगे ये अवेलेबल होगा तो अवेलेबल दिखा देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, ये किसी ने लिया हुआ है तो यहाँ पे दिखा देगा ये अवेलेबल है। जैसे .ai अवेलेबल है, .tech अवेलेबल है, तो जो जो अवेलेबल है ये हिंदी, ये .org अवेलेबल है, .news अवेलेबल है। तो जो भी आपको सही लगे कि भाई हाँ मुझे सही लग रहा है, जो रूल्स आपको बताए उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना होता है, बाय नाउ पे क्लिक करना होता है। और एक चीज़ और, जब आप डोमेन रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल्स देनी होती हैं, ठीक है, वो आपको जेन्युइन देनी होती हैं। ऐसा ही नहीं कुछ भी डाल दोगे, जेन्युइन डिटेल्स होनी चाहिए। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कितने ईयर के लिए, तो यहाँ पे नॉर्मली 1 ईयर के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करते ही यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है और वेट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब ये वाला जो पेज होता है ना, यहाँ पे हमें अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे मोबाइल नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते टाइम हमें अपना जो आधार कार्ड वगैरह जो चीज़ें देते हैं वो जेन्युइन होता है, यहाँ पे भी जेन्युइन जाता है। तो यहाँ पे हम गूगल से पहले लॉगिन कर लेते हैं, कोई भी एक नई ईमेल आईडी बना लेना, उससे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, रीसेलिंग का काम। उसके बाद यहाँ पे हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, ठीक है, फ़ोन नंबर आपका, एड्रेस पूरा, सिटी, स्टेट और जिप कोड, सारी चीज़ें जेन्युइन डालनी है। और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे यूपीआई वगैरह जो भी आपको करनी है यूपीआई डालनी है। उसके बाद यूपीआई पे रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे जो टोटल होगा उससे वो ज़्यादा की होगी, पैसा आपका इतना ही कटेगा। जैसे ही आप करते हैं तो डोमेन आपका बाय हो जाता है। तो ये था डोमेन बाइंग का प्रोसेस। और एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा, जिसको देखने के बाद ना आप ये कहोगे राहुल भाई क्या दिखा दिया आपने। मैं यहाँ पे गोडैडी ओपन करता हूँ और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज मेक मनी स्किल्स, ठीक है, ये मैंने लिखा मेक मनी स्किल्स। अब यहाँ पे गोडैडी पे देखना, गोडैडी इसको कितने रुपए में बेच रहा है। मेक मनी स्किल्स यहाँ पे बिक रही है 2,55,575 में, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा stockmarket.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो stockmarket.com यहाँ पे 44,24,77,876 में बिक रहा है, 44 करोड़ में। अब जिसने पहले रजिस्टर किया होता आज के टाइम पे ना भाई वो करोड़पति होता। ये पावर है भाई डोमेन रीसेलिंग की, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। इसके बाद जब आप डोमेन बाय कर लेते हैं, तीसरा स्टेप आता है होल्डिंग एंड पार्किंग। होल्डिंग एंड पार्किंग का मतलब क्या है, देखो एक तो ये है कि आपने डोमेन ले लिया, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप जाओ और लिखो गूगल पे, ठीक है, डोमेन
पार्किंग, ठीक है, वेबसाइट्स, ठीक है, डोमेन पार्किंग वेबसाइट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट हैं, फ्री डोमेन पार्किंग सर्विस, क्लाउड डीएनएस, यहाँ गोडैडी की। यहाँ पे अपना अपने डोमेन्स को ऑक्शन में डाल सकते हो कि भाई मुझे इतने प्राइस पे बेचना है, प्लेटफॉर्म फीस लेगा और वो कर देगा। दूसरी चीज़ है, आप किसी प्लेटफॉर्म के पास नहीं जा रहे हो, आप खुद का करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, गूगल का एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर, ठीक है, ब्लॉगर पे आना है। और ब्लॉगर पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फ्री में अकाउंट बना लेना है। आपसे पूछेगा अपने ब्लॉग का नाम डालो, कोई भी नाम डाल देना, कुछ भी डाल दो। वो सारी चीज़ें करके आप ऐसे पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे आना है, यहाँ पे थीम्स पे आना है। थीम पे आने के बाद ये बटन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और एडिट HTML पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे एक फाइल देंगे, ठीक है, टेक्स्ट फाइल होगी, वो कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। इसमें जो भी कुछ होगा आपको बिना सोचे समझे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके सेलेक्ट करना है, सबको डिलीट करके जो हमने दिया है उसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट इसको डालोगे, जो हमने कोडिंग वहाँ से ली है, तो यहाँ पे कॉपी करते ही यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने डोमेन का नाम डाल देना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईमेल में यहाँ पे ऐसे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, सपोज कुछ भी जो मेरा ईमेल है मैंने यहाँ पे डाल दिया, rahulupmanyu@gmail.com, ठीक है, gmail.com, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह का ऑप्शन है, तो जो भी हमें डालना है हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे कि कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना प्लस ये करके, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ गई। बाकी हमें अपने डोमेन का नाम चेंज करना है, जैसे कॉन्टैक्ट टू बाय, और यहाँ पे हमारा जो इधर ये लिखा आ रहा है exampledomain.com, इसकी जगह में अपने खुद का डोमेन लिखना है जो हम सेल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये example.com है, यहाँ पे लिख देंगे rahulupmanyu.com या .in, जो भी है, इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद जब हम वापस जाएंगे और व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, देखो ये आ गया, ठीक है। तो जिसको भी बाय करना होगा यहाँ से खरीद लेगा। लेकिन हमने जो डोमेन बाय किया उसको इससे कनेक्ट भी करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलेगा पब्लिशिंग के अंदर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारा जो डोमेन है वो हम एंटर करेंगे जो हमने खरीदा है और जिसको हम पार्क करना चाहते हैं, इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इस पर www लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें अपने होस्टिंगर पे जाना है जहाँ से हमने डोमेन खरीदा था, उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको डोमेन्स का सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे डोमेन पोर्टफोलियो पे आ जाना है। डोमेन पोर्टफोलियो पे आने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर पे आपको आना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको CNAMES ऐड करने हैं और www इसको ले लेना है, यहाँ से ghs.google.com इसको कॉपी करना है, वापस आना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है CNAME, यहाँ पे लेना है www और 3 बार आएगा, यहाँ पे ये ऐड करना है और उसके बाद ऐड रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं पहले से ये एडिट है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ www और ऐड कर देता हूँ। वापस आएंगे हम अपने ब्लॉगर पे। अब इसके बाद ये जो नेम है, नेम में ये कुछ कोडिंग होगी, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। वापस आएंगे, यहाँ पे CNAME सेलेक्ट करेंगे, नेम में जो कॉपी किया है वो डालेंगे और वापस जाएंगे और वैल्यू में ये डेस्टिनेशन वाला जो लिखा हुआ है इसको डालेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे हम आके इसको सेव करेंगे तो ये प्रोसेसिंग लेगा और ऑटोमेटिकली ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद देखो ये हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपका ब्लॉग पे जो आपने डोमेन नेम लिया है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा और उस पर ये चीज़ दिख रही होगी, ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो था हमें डोमेन को होल्ड करना आ गया, मतलब हम उसको सेल कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर हम कोई भी कंपनी को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गोडैडी वगैरह, पार्किंग के लिए बहुत सारी हैं, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे फीचर है डोमेन पार्किंग का। डोमेन पार्किंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये क्या है, आप गोडैडी की कैश पार्किंग है इसको यूज़ कर सकते हो
और Seedo.com, बहुत सारी कंपनीज हैं, इनको यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली चीज़ है क्या, डोमेन पार्किंग। यहाँ पे क्या है कि आप ना अपना डोमेन जो आपने लिया, देखो यहाँ पे GoDaddy ने दिखाया हुआ है northernquill.com है, यहाँ पे एड्स चल रही हैं। आपने डोमेन ले लिया तो आप GoDaddy की ये जो फ्री की सर्विस है, फ्री वाला भी है, ये वाला भी है, बहुत सारी इनकी हैं, फ्री वाले से कनेक्ट कर दो तो वो डोमेन जब तक बिकता नहीं है उस पर ये एड्स दिखाते रहेंगे, उसका कुछ पार्ट आपको देते रहेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कैश पार्किंग गूगल पे सर्च करना है, GoDaddy की वेबसाइट खोलनी है, ऐड टू कार्ट करना है फ्री वाले चीज़ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना जो होस्टिंगर से डोमेन ऐड किया है वो यहाँ पे बाय कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम रेडी फॉर चेकआउट करेंगे, यहाँ पे एड्रेस वगैरह खुद आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जैसे ही ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप अपना डोमेन लगाना चाहते हो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अपना डोमेन डालना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम गो टू माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना डोमेन डाल देंगे। तो डोमेन जब डालेंगे तो ये हमें नेम सर्वर्स देगा, बिकॉज हमारा डोमेन जो मेरे यहाँ पे हैं वो तो आ चुके हैं, लेकिन जो डोमेन यहाँ पे नहीं है मैं उनको ऐड कर सकता हूँ नेम सर्वर्स डाल के। तो GoDaddy जो नेम सर्वर्स देगा आपको, वो आपको यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पे होस्टिंगर पे आके यहाँ पे डाल देना है, सेव करना है और वहाँ से कैश पार्किंग आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कैश पार्किंग हो जाएगी तो इससे क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा उस चीज़ से जो GoDaddy वहाँ पे एड्स चलाएगा। तो गाइस फाइनली मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी। आई होप सो आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा और इस नए बिजनेस को आप समझ चुके होंगे। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन्वेस्ट तभी करना जब आपको श्योरिटी हो कि भाई हाँ इस चीज़ में कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। अगर आपका दिमाग सोचने में अच्छा हो, रिसर्च में अच्छा हो, तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। बाकी नॉलेज तो आपको भाई 100% मिली ही होगी, कुछ नया ही पता लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि क्या पता उनके पास अच्छा दिमाग हो और वो इस तरह की चीज़ें कर लें, कोई गलती से एक अच्छा सा डोमेन ले ले जो आने वाले टाइम में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। तो इसी तरह की और बिजनेस वगैरह की वीडियोस के लिए, मेक मनी वीडियोस के लिए, स्किल्स के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना हो कमेंट कर लेना, बाकी गूगल भी कर सकते हो, अगर कुछ ना समझ आए तो आपको वो जानकारी भी पता लग जाएगी। बाय बाय।